विषय है श्वास प्रेक्षा। ये प्रेक्षा ध्यान का चरण है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है कि गहराई में जाकर देखना। कैसे देखना? राग द्वेष मुक्त होकर देखना। जब हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखते हैं तो सभी बुराइयां हमसे दूर हो जाती है और हम प्योर हो जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष में कोई बुराई नहीं है। जब बिल्कुल शुद्धता से देखते हैं तो हर वस्तु शुद्ध दिखाई देती है, क्योंकि ईश्वर ने इस दुनिया के अंदर कोई भी बुरी चीज, एक रेत का कण भी बुरा नहीं बनाया है। इसको बुरा बनाने वाला ये राग द्वेष रूपी दो आंखें होती है, एक प्रियता की होती है, एक अप्रियता की होती है। एक कहती है, एक जो है कहती है ठीक है, दूसरा कहती है ठीक नहीं है। एक कहती है आई लाइक इट, दूसरी कहती है आई डोंट लाइक इट, और तीसरी कहती है कि इसको दूर करो, चौथी कहती है कि इसको मैं गले लगाती हूँ। इस तरीके से ये राग द्वेष विषमता पैदा करने वाला है। इसीलिए राग द्वेष को जो है अज्ञान कहा गया है, और अज्ञान ही दुख का कारण है। राग द्वेष को वेल्डिंग है। जब ये वेल्डिंग टूट जाती है तो शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं फॉरएवर। और अलग होने के बाद में जब वो नहीं मिलते हैं तो आत्मा अपने मुक्ति की अवस्था में चली जाती है। तो भाई और बहनों, आज हम जो श्वास प्रेक्षा की बात कर रहे हैं, श्वास के लिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। हमारी श्वास चलती रहती है, चाहे नींद में चले, चाहे जो हम जो है वो जागते हों तब चले, तो हमारी सांस जो है ये हमारे जीवन का, हमारे जीवंत रहने का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक सांस रहती है तब तक हमको आस लगी रहती है कोई भी चीज की प्राप्ति के बारे में, या किसी भी चीज को करने के बाद में हमें आशा लगी रहती है, और श्वास के निकलने के बाद में वो आशा समाप्त हो जाती है। तो श्वास प्रेक्षा का अर्थ होता है श्वास को देखना। श्वास को देखने से सांस शिथिल होता है, सांस लंबा होता है, सांस समतल होता है। और श्वास प्रेक्षा के साथ में हम और भी क्रियाएं प्राणायाम की जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम का मोद होता है प्राणों का आयाम करना, प्राणों को संतुलित करना, प्राणों पर नियंत्रण करना। तो ये प्राण का संबंध हमारे श्वास से जुड़ा हुआ होता है। तो हम उस श्वास प्रेक्षा की बात करते हैं। श्वास प्रेक्षा का से जो है शिथिल होने से जो है हमारा सारा जो हमारा चिंतन है वो शिथिल हो जाता है। और ये हमारा कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा हम पहले कराते ही हैं। तो अब हम इसका प्रयोग करें, उसके पहले हमको क्या करना है कि हमारा जो आता जाता श्वास है उसको थोड़ा लंबा कीजिए, अभ्यास करके, और सांस को लंबा लीजिए और लंबा खींचिए। जब श्वास अपने नॉर्मल श्वास से जो है वो 20% तक लंबा हो जाता है, तो लंबा होने के कारण जो है ये समतल हो जाता है और हमारे श्वास की संख्या घट जाती है। जब श्वास की संख्या पर मिनट घटती रहती है तो उस घटाव के साथ साथ में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हमारा जो कषाय है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, वह हम पर हमला नहीं कर सकता, वो हमारे नजदीक नहीं आ सकता, और जितना भी मोह का संसार है वह दूर हो जाता है। वह व्यक्ति कोई तरह का अन्याय नहीं करता है, वह व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, क्योंकि ये राग द्वेष मुक्तता की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति समभाव में चला जाता है, और समभाव वाले व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है। वह तो वसुदेव कुटुंबकम का सदस्य होता है, सभी उसको लाइक करते हैं और वह सबको लाइक करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये उसके लाभ है श्वास प्रेक्षा के। तो अब हम श्वास प्रेक्षा का एक प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने जो है कायोत्सर्ग का प्रयोग किया और फिर श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। हर प्रयोग के पहले कायोत्सर्ग का प्रयोग किया जाना नितांत आवश्यक है। ये जो प्रेक्षा ध्यान की शर्त है, क्योंकि काया जब शिथिल हो जाती है तो काया की सारी
चंचलता दूर हो जाती है, मन की चंचलता दूर हो जाती है, और इस चंचलता के दूर होने के कारण हमारा हर तरह की स्थिरता प्राप्त होती है, और स्थिरता रहने से हर एक काम सुंदर होता है। तो हम सबसे पहले श्वास परीक्षा का अभ्यास करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, और जो है हमारी रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, कोई तरह का अकड़न नहीं रही, कोई जकड़न ना रहे। अब अपने चित्त को, जो चेतना की शक्ति चित्त है, उस चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, एक एक कोशिका तक ले जाइए, और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सुझाव दीजिए शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, एक एक कोशिका शिथिल हो गई है, पूरा शरीर शिथिल। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर रख रहा है, 1 फुट ऊपर रखा है, इतना हल्का हो गया है कि 1 फुट ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर कीजिए। आते जाते श्वास को देखिए कि श्वास आ रहा है, जा रहा है, समतल सांस और लंबा सांस। अब थोड़ा अभ्यास कीजिए कि आपका दोनों नथुनों से श्वास को लीजिए और श्वास को भरिए। जब श्वास भरा जाता है पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास निकलता है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो अब आप जो है श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लगभग 10%, 20% लंबा श्वास, समतल श्वास। अनुभव कीजिए मेरा श्वास लंबा हो रहा है, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। अब हमने दोनों तरफ अभ्यास किया कि समतल श्वास क्या होने से हमारे पे कितना इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, कि श्वास का जो है करते ही हमारा जो भीतर का जो प्रभु है वो निश्चिंत हो गया, उसको नींद आ गई, और जो इसको करने वाले व्यक्ति थे वो भी जो है विश्राम की अवस्था में चले गए।